नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सगालिस में। इस वक्त मेरे पास जुड़े हैं सगाली के फॉर्मर जो एमएलए हैं, वो जुड़े हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनका जो एमएलए कब समय में बना था और उनका समय में क्या-क्या डेवलपमेंट आया, उस चीज़ को लेके आज हम उनसे बात करेंगे। चलिए, सर सबसे पहले आपको सगाली से स्वागत है सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपको सर हमारा जो जितना व्यूअर्स है, उन सबको आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं क्योंकि आप सगाली के फॉर्मर एमएलए हैं। तो आपका समय में टेन्योर में कौन-सा ईयर्स में आप एमएलए बना सर? 89 लास्ट में 90 टू 94 ये आप फुल फ्लेज स्टेट का पार्ट में है। तो जैसे कि सर आपका समय में सगाली में आप क्या-क्या डेवलपमेंट लाए सर? 90 1990 समय में सड़क रोड नहीं था, सड़क कोई भी रास्ता नहीं था। हम लोग पोर्टा ट्रक बना के सगाली एरिया में कम्प्लीटली ये था। सिर्फ जैसे तैसे दुईमू से सगाली तक वो PWD का रास्ता था। वो भी जैसे तैसे मतलब ना 5-6 घंटा लगता था दुईमू से सगाली पहुंचने के लिए। उस समय हम लोग मिंगियो एरिया में दूर जाने से भी 1 महीना पूरा लगता था। हर पंचायत में एक एक दिन रुक के ना मीटिंग करने से पूरा 1 महीना लगता है। उसके बाद यहाँ चोलिए होके फिर पैदल उधर वापस आता था ऐसे, फिर गाड़ी में ना नाहौल दुईमू से सगाली। उस समय का हम लोग का समय का तो बहुत ये था, तकलीफ था ना, जंगल में बस्ती में जैसे तैसे। और उसमें ये नहीं होता था, सुविधा कुछ नहीं था। फिर भी सगाली से LC लेके 1 महीना लगता था वो टूर करने के लिए। मिंगो एक सर्कल को अभी 6 सर्कल हो गया सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर में। तो सर जैसे कि आपका समय में जस्ता इतना कम था, तो अभी जो अभी फॉर्मर सीएम है नारुम तुकी, उनका अभी क्या-क्या डेवलपमेंट है? आपको क्या लगता है इसको उनका क्या डेवलपमेंट अभी तक किया है सगाली के लिए? उसका समय में भी जो भी बोलो, उसका ज़्यादा समय तो टेन्योर हुआ है। वो काम जो भी डेवलपमेंट एरिया में जरूरत है, काम भी किया है, नहीं किया बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमारा एक आदत है सच्चाई को बोलने के लिए ना। इसलिए जो भी करना है डेवलपमेंट भी किया है और प्रॉपरली कोई कोई जगह में अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। और जहाँ ज़्यादा जरूरत है ना, जैसे सगाली से पारंग होके सिलसंगो होके सगाली पहुँचना है, ये रास्ता को थोड़ा अभी तक ऑल वेदर मतलब रास्ता अभी तक बना नहीं पाया। वो एक दुखी का बात है। लेकिन बस्ती बस्ती कोई कोई जगह में लिंक रोड तो बना दिया है। काम कोई कोई जगह में किया है, नहीं किया बोल नहीं सकता है कि डेवलपमेंट काम भी किया है। और इतना समय में करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो फिर ये होगा ना, वो तो लीडर करना नहीं करना एक ही बात होगा। क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम अगर पब्लिक साथ दिया है, पब्लिक ने उसको लीडर बना चुना है, इसलिए वो करना चाहिए। और भी आगे और कुछ होना था, लेकिन इतना तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन काम भी हुआ है। लेकिन जैसे डेवलपमेंट होना है, जैसे हर सगाली अंदर में कोई बाहर ये कोई मिशन स्कूल होना चाहिए, जहाँ एजुकेशन आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल अभी सब टूटा फूटा बिल्डिंग अभी भी है अभी तक। वो कम से कम ये था, उसका लाइफ में पूरा मिनिस्टर ही हुआ है, MLA भी नहीं रहा है जिंदगी और 6-7 टर्म में, और चीफ मिनिस्टर भी हुआ है एक टर्म जैसा ना। उसका इतना समय का वो हिसाब जोड़ने से डेवलपमेंट जो होना था जैसे होना है, मतलब पूरा नहीं हो सका। लेकिन जो कर सकता है वो किया भी है, ऐसे है। सर अभी भी सगाली में काफ़ी सारा जो बिल्डिंग बनाया गया है, टूरिज़्म का जो फिलिपुतु भी बनाया गया है और काफ़ी इंडोर बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है तोरो सर्कल में। लेकिन सर अभी तक उसका जो यूज़फुल में नहीं है क्योंकि फिलिपुतु जो है वो भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। जितना जो सामान था वहाँ का वो भी पूरा तो सर अभी भी जितना सारा जो सगाली में बिल्डिंग बनाया गया है, अब फिलिपुतु भी है, तोरो में भी एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया काफ़ी बड़ा-सा। तो ये करोड़ों का पैसा है। तो ये अभी बेकार में हो रहा है क्योंकि फिलफुतू जो है एक टूरिज्म प्लेस बना सकता अच्छा से बना सकता था, लेकिन वो भी अभी यूजलेस होके बैठा हुआ है। तो क्या लगता है सर अब? वो जो हनीमून ये बोलकर ना ये था ना, हनीमून ये स्कीम में ये लाया बोला बताया था, लेकिन बनाया तो बनाया है, लेकिन इसका प्रॉपर यूज में लीडर जो बना दिया तो ठीक है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट को उसको संभालना है, तो डिपार्टमेंट को उसको देखना है ना। वो टूरिज्म से फंड दिया है RWD को, RWD उसको बनाने के बाद उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। देने के बाद डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए, उसको प्रॉपरली यूज के लिए वो करना चाहिए। और लीडर को भी ये होना चाहिए, बनने के बाद डिपार्टमेंट क्यों उसको प्रॉपरली यूज करना नहीं कर रहा है, वो लीडर का भी थोड़ा ये करना है, उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गोर बनाने के बाद ऐसे रखने के लिए वो तो नहीं है, सरने के लिए वो तो नहीं है। आदमी का यूज में आना चाहिए। तो इसलिए वो उसमें डिपार्टमेंट का ये भी गलती है, क्योंकि बनाने के बाद वो ये करना चाहिए, उसको यूज में लाना चाहिए।
ऐसे बना के छोड़ देता है। और ऐसे और बहुत जगह है, जैसे अब तुरू का बोला ना, वो भी ऐसे जगह जगह मैंने, और स्कीम भी ऐसे करना चाहिए जो पब्लिक का नीड को बेस को पहले प्रायोरिटी लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे वो जहाँ था ये स्कीम सुविधा जहाँ होता है ले लिया, बना के वो कॉन्ट्रैक्ट बिल ले जाओगे, बस वही परसेंटेज लेगा हाईगा, वो करने से नहीं होता है ना। जैसे वो परंग में 30 बेडेड हॉस्पिटल ये बनाया है, उधर कंपाउंडर नहीं है, मेडिक्स ही नहीं है एक भी, फिर भी वो 30 बेडेड का हॉस्पिटल बनाता है कैसा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लिए बनाया है कि एक दो आदमी का वो बेनिफिट होगा, पूरा सर्कल का या एरिया का जनता के लिए कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए वो नीड बेस में पहले प्रायोरिटी लेना चाहिए, डेवलपमेंट उसमें लाना चाहिए, जहाँ जरूरत है उसमें स्कीम लेना चाहिए। वो नहीं किया, ऐसे वो बनाया हो गया सिर्फ ये के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस के लिए हो गया, कुछ भी नहीं है, पब्लिक का कोई काम ही नहीं आया। उसी प्रकार हुई अभी भी, जैसे पील पुतो का भी हुई से ऐसे हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज को लेकर लीडर भी वहाँ पे विजिट करना है, जाके देखना है किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है? वही तो हम पहले बोला ना, डिपार्टमेंट को पान ला दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट अगर उसको इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो यूज में नहीं आ रहा है, कर रहा है, तो लीडर को ये करना है, बुला के इसको करना है, ये इसलिए ये बनाया है, उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए। या किसी को ये में देता है ना, क्या बोलता है, ये में वो लीज में देता है, तो ना उस तरह का रेंट में देता है, वो भी प्रॉपरली करने देना है। नहीं करता है तो डायरेक्ट ये करना है, लीडर को ये कहाँ स्कीम को प्रॉपरली यूज हो रहा नहीं हो रहा है, उसका ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपरली ये करना है। उसी प्रकार ये देखो तो बाई चांस ये अगर नेशनल हाईवे नहीं होता सेपा से ये दुईमू तक होज तक नहीं होने से, ये कोला कैंप से जो तोरू बीच वाला 15 माइल ये 10 माइल आता है ना, वो अभी तो नहीं हो पा रहा है। देखो तो वो रास्ता नहीं होता तो क्या होता अभी हम लोग सगाली में, अभी तो किपिजल से हम लोग ये ब्लैक टॉपिंग का अच्छा रोड कभी नहीं मिलता, अभी भी ऐसे कच्चा पड़ा हुआ है। ये अगर नेशनल हाईवे सगाली का एकदम हार्ट में किया गया, 3 तो सर्कल का एकदम सेंटर लेपुरंग एकदम सर्कल का एकदम सेंटर से, और सगाली का एकदम मतलब बुद्धि पार्ट सेंटर से हो गया, और तुरू का भी ऐसे। इसलिए हम लोग ये आने का वजह से सुविधा नहीं होने से ये रोड अभी तक नहीं हो पाता। ब्लैक टॉपिंग कभी नहीं होता सगाली तक, अभी तक 30-40 साल 50 साल होने से भी ऐसे पोजीशन था। अभी भी तो इधर ये रास्ता ही नहीं है, जैसा नहीं है कोला कैंप से ये तुरू तक। इसमें हम लोग को कम से कम सगाली उस समय 5-6 घंटा लगता था सगाली पहुंचने के लिए ईटानगर से। लाने में 2024 को हम लोग लाना है, हमारा हम लोग का होप है। अभी हम लोग काम शुरू करने वाला है, वही है, करेगा, होना चाहिए। उसमें टेक्निकल थोड़ा मोरा है, उस टेक्निकल को हम अभी थोड़ा ये करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, वही है हम लोग का ये में कॉन्शियस के अंदर में। वो टेक्निकल को आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग कर लेगा, उसका बाद वो 2024 में मतलब पूरा सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। आने वाला समय में आप लोग बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे लाएंगे और जिताएंगे भी है? लाएंगे नहीं है हम लोग, मतलब बीजेपी एमएलए सगाली से मतलब देखने मिलना है। अभी जैसे मिनिस्टर बोल के गया, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन मई महीने में होगा ना, रिजल्ट का बाद में ईटानगर में सगाली का बीजेपी एमएलए उधर मैंने उसको दिखाई देना है, जैसे अभी वो भाषण किया ना, ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर, उसी प्रकार हम लोग का भी वही सोच है, होना चाहिए, कंपल्सरी होने का चांस है।